हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी की। एनबीसीसी पे जिस पे हमने पहले भी वीडियोस बनाए थे, लेवल्स बताए थे, बट अभी भी ये उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ना तो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है ऊपर के लेवल को कि एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सके, और अपने सपोर्ट जोन के आसपास ये स्टॉक जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो ऑलमोस्ट 34 और 35 रुपये के बीच में जो ट्रेड कर रहा था, अभी 37 रुपये 90 पैसे के बीच में है। तो इस टाइप का चार्ट पैटर्न हमने पहले भी देखा था कि स्टॉक जो है फॉलो कर रहा था 37 रुपये 90 पैसे पे, जैसे मैंने बताया। वीकली चार्ट हमने लगा रखा है 40 रुपये के आसपास की इसकी आरएसआई है, यानी स्ट्रेंथ कम है अभी चार्ट के अंदर ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे इस टाइप का चार्ट पैटर्न इसका बनता है। ऊपर के लेवल पे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और एक डिसेंडिंग लाइन के हिसाब से ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है। और देखेंगे मल्टीपल टाइम इस लाइन को आसपास ये पहुंचा है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। और नीचे का जो लेवल देखेंगे, ये दो लाइन्स जो देखेंगे इसके अंदर, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह जो है काम कर रही थी लाइन, बट इस लाइन को ये ब्रेक करके नीचे जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक और लाइन हमने लगा रखी है। ये लाइन थी एक और सपोर्ट की तरह है। जब इस लाइन से ये रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले इसी लाइन के ऊपर जो है सपोर्ट लेता है। इसका सपोर्ट टूटते ही नेक्स्ट सपोर्ट आता है इस टाइप का इस लाइन का। तो ये जो तीन लाइन्स हैं इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन है, आप अपने चार्ट्स के अंदर लगा सकते हैं। सेकंड ये सपोर्ट लाइन है, जब भी रेजिस्टेंस से ये ऊपर से नीचे गिरता है स्टॉक तो सबसे पहले यहीं पर सपोर्ट लेता है। जब इसको भी ब्रेक करता है तो स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आता है। बट अब रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है, जो नीचे का सपोर्ट लेवल था। और अभी जो सपोर्ट बन रहा है वो इस टाइप से एक लेवल के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बीच में ये काम कर रहा है। इन दो लाइंस के बीच में स्टॉक जो है काफी वीक से काम करते हुए नजर आ रहा है। और आप देखेंगे काफी कैंडल्स इस लाइन के आसपास बनी है, बट इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक जो है नहीं आ पा रहा। पहले जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये काम कर रही थी लाइन, अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, स्टॉक जो है इसके ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो अब देखें डेली चार्ट के ऊपर जो स्ट्रक्चर है आपको किस टाइप से दिखाई देगा। आप देखिए जो स्ट्रक्चर है डेली चार्ट के ऊपर वो 42 की आरएसआई है। आरएसआई यहाँ पर भी वीक दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा चार्ट स्ट्रक्चर इस टाइप से आपको दिखाई देगा। इसके अंदर देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो लाइन है वो ब्रेक करके स्टॉक जो है उसके नीचे काम कर रहा है, और नीचे के लेवल पर एक सपोर्ट इसने बना लिया है। तो इन दो लाइंस के बीच में स्टॉक जो है काम कर रहा है। बट आप देखेंगे काफ़ी बार इस लाइन के आसपास गया है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास ये स्टॉक गया है। आप देखिए यहाँ से ऊपर गया, अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया है, अगेन इस लाइन के आसपास गया और वहीं से रिजेक्ट होते हुए नीचे आया है। तो काफ़ी बार इस लाइन को ब्रेक करने की ट्राई की है, बट ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया। अभी स्टॉक देखिए अपने बिल्कुल जो इस लाइन के बॉटम के आसपास काम कर रहा है। ये जो सपोर्ट है इसके बिल्कुल आसपास ये एक स्टॉक जो है बना हुआ है, काम कर रहा है इसके आसपास। और इसको देखें और थोड़ा क्लोजली 2 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 2 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो इस टाइप का चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा। और आप देखेंगे बिल्कुल अपने जो बॉटम लाइन है उसके सपोर्ट के आसपास ये जो है स्टॉक इस टाइम काम कर रहा है। क्योंकि जब एक स्टॉक बार बार एक लाइन के आसपास से रिजेक्ट होता है इस टाइप से आप देख सकते हैं, तो जो बॉटम है उसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। या तो ये स्टॉक अब यहाँ से अगेन जो है इसी लाइन से, जैसे पहले यहाँ से रिवर्स हुआ था, यहाँ से रिवर्स होता हुआ इस लाइन तक पहुँचता हुआ नजर आएगा। अगर इस लाइन तक ये स्टॉक जो है पहुँचता है तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है 42 से 43 रुपये के बीच में कहीं पे भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर इस लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तब स्टॉक के जो चांसेस हैं 47-48 रुपये तक भी जाने के चांसेस बनते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 47-48 रुपये तक स्टॉक जो है पहुंचता हुआ नजर आ सकता है अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो। बट इसके ब्रेक करने के चांसेस अभी थोड़े से कम लग रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करेगा तब 47-48 रुपये के आसपास स्टॉक जो है पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। बट इसके चांसेस अभी काफ़ी कम है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ तक पहुंच सकता है, यानी 42-43 के बीच में कहीं पहुंच सकता है। बट अगर इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया नीचे की साइड, जैसे अभी बिल्कुल बॉटम के आसपास काम कर रहा है, 2 आवर्स की कैंडल आप देख रहे हैं इसके आसपास ही बनी हुई है, तो स्टॉक जो है यहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि लेवल बनते हैं 36 रुपये 25 पैसे के आसपास। यहाँ से ब्रेक होगा तो सबसे पहला जो लेवल बनता है 36 रुपये 25 पैसे के आसपास बनता है। अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है तो स्टॉक जो है 35 रुपये 60 पैसे के आसपास गिरता हुआ नजर आ सकता है, जो कि सेकंड सपोर्ट बनता है यहाँ पर। और तीसरा सपोर्ट बनता है यहाँ पर, तीसरा सपोर्ट जो आप देखेंगे जो कि बनता है 34 रुपये 10 पैसे 20 पैसे के आसपास। तो नीचे के लेवल जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको इस लाइन के ऊपर नजर रखना है। अगर इस लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में तो ये स्टॉक जो है काफ़ी वीक हो सकता है। आप 37 रुपये 80 पैसे के आसपास की क्लोजिंग आप इसमें लगा के चलिए कि 37 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है, और 37 रुपये 60 पैसे और 20 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चलिए अगर आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो, कि अगर वहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो स्टॉक जो है वीक होता हुआ नजर आएगा। लेवल्स नीचे के मैंने आपको बताए, आप नोट कर सकते हैं। ऊपर के लेवल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये इस लाइन को यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इस लाइन तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। इस लाइन को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो इसका जो ऊपर की लाइन है वो बनती है, बट नीचे के चांसेस जो है अभी ज़्यादा बने हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।